हाँ जी मैम। हाँ जी। चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही करनी है ना मैम? हाँ हाँ, ये सेम कॉल होने वाली है जो अभी ठीक आपने है। सुनी है, रूपल सेम प्रोस्पेक्ट होने वाली है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। लो स्टार्ट कर लो। हेलो रूपल जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। आपने वेबिनार अटेंड किया था लास्ट वाला फुली, जो आपको बताया गया था वेबिनार के बारे में? हेलो। हाँ सर, मैंने किया था। जी। अच्छा। जी। कितना कहाँ तक और अटेंड किया, मैंने थोड़ा सा बताओगे आप? सर मैंने अभी पूरा ही कर लिया था इसको तो। अच्छा, कंप्लीट अटेंड किया था आपने? जी। ठीक है, तो थोड़ा मुझे बताओ कि आपको वेबिनार के अंदर क्या क्या चीज़ें समझ में आई। जो हमारे ट्रेनर थे अंकित बंसल सर, उन्होंने जो बताया वो आपको कितना समझ में आया, कहाँ तक आपको क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी दोगे आप? ये सर मतलब क्लियरिटी तो मतलब मिली है कि मुझे हाँ पैकेज ऑफ हाँ। करना होगा। और पैकेज ऑफ करने के साथ साथ मुझे सीखना होगा, कंसिस्टेंट बेसिस पे सीखना होगा, ताकि मैं अपनी हम्म। अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। लेकिन मुझे हम्म। ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं अर्निंग करने में मतलब मैं अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाती हूँ अगर, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए टीम तो हेल्प करेगी, लेकिन मैं लीड्स कहाँ से लाऊंगी, मैं बंदे कहाँ से लाऊंगी अपने काम करने को, जिससे अच्छा मैं आपने काम करूँ और मेरी अर्निंग्स हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। काफी सारे लोग इस सवाल के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखो मैम, लीड्स की ये प्रॉब्लम है। अब देखो, आपने आपने इंक्वायरी करी है, तो आपकी तरह और भी कई सारे लोग होंगे। आप इस वेबिनार का पार्ट बने थे, तो आपने वहां पे और भी लोगों के मैसेजेस देखे थे। तो मतलब लोग हैं तो सही आसपास, जो इंटरेस्टेड हैं स्किल सीखने में, अर्निंग करने में, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हमें उन लोगों तक सही तरीके से रीच आउट करना है। और लीड्स की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व ऐसे होगी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको 24/7 एक्सेस देता है लीड जनरेशन का, जहाँ पे आप ओके। इनऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे हो तो आप ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, थोड़ा मतलब उनके बीच में आपने अच्छा कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग निकालते हैं वहां से। बट अगर वहां से भी नहीं निकलता तो फिर आप दिन इनऑर्गेनिक पे भी जा सकते हो। ओके, लेकिन इनऑर्गेनिक जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक तो मतलब मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जी तो देखो, पहले मैं बिजनेस अभी पैकेज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मैं अगर लीड्स पे भी काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो अच्छा अच्छा कैसे अच्छा, आपका थोड़ा पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट का इशू आ रहा है। सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताइए कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से आप ये आईडीपी स्टार्ट करना चाहते हो। कहाँ पे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज का सोल्यूशन चाहिए जिस जो आईडीपी से मुझे मिल सकता है? आपका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिए पहले। सर मैं स्टूडेंट हूँ, और ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खर्चे जो है वो खुद पे बर्डन ले सकूँ, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन मैं फैमिली पे नहीं देना चाहती। अच्छा। ठीक है। जी। अच्छा, मैं एक चीज तो ये पूछना चाहूंगा कि अभी अगर आपकी फैमिली में। जी बोलिए। नहीं नहीं सर बोलो। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए, एक बार रिपीट कीजिए। चलो कोई नहीं, मैं ये मैं बोल रहा पूछ था कि। हाँ बोलिए। आप पूछिए सर, पूछिए क्या मैं ये पूछना कह है? रहा था कि अभी आपकी फैमिली में मतलब मेन इनकम सोर्स कौन है? आई मीन योर फादर हैं, या फिर फादर के अलावा और भी कोई है जहाँ से आपका फैमिली में जो मेन इनकम सोर्स है? तो फादर ही है मेरे। अच्छा, फादर ही हैं। अच्छा, तो आप भी उनको सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो? मतलब आप चाह रहे हो कि मैं पढ़ाई भी करते मैं रहूँ साथ चाहती में? हूँ कि मेरा जी। बर्डन ज्यादा हो, मतलब उस पे ना पड़े, मतलब ज्यादा बर्डन ना पड़े। मैं अपने ओके। अपने ओके। फाइनेंस मतलब अपनी प्रॉब्लम को मैं अपने से खुद से सॉर्ट आउट कर सकूँ इसको। ओके। तो देखो रूपल, आप ही की तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के साथ, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी कर हम्म। सकते हो उन्हीं लोगों की तरह। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के स्टोरीज चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आई डिजिटल पिनोर का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएंगी
जिनमें मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स ही हैं। ओके। समझ रहे बट हो मैं सर जो कह यही रहा है कि हूँ? हाँ जी। सर यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इशू आ रहा था मनी का। मनी का इशू कैसे आ रहा था, थोड़ा बताओगे आप? मतलब जैसे कि मैं पैकेज पे ऑप्ट ही करती हूँ, लेकिन लीड्स पे काम करने के लिए मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो मैं यही सोच रही थी, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ तो मैं तो अपना अपना अर्निंग स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे। आप प्रीमियम से करोगे, प्रीमियम प्लस से करोगे, या फिर सुप्रीम से करोगे? कौन सा पैकेज है जिससे आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो? तो मैं सुप्रीम से करूँ। ठीक है, सुप्रीम से करोगे आप स्टार्ट। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आप फ्रीलांसिंग के पर्पज से आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप एज एन एफिलिएट स्टार्ट कर रहे हो? तो स्टार्टिंग में मैं एफिलिएट ही करना चाहती हूँ। अच्छा, एफिलिएट करना चाह रहे हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जो बता रहे हो सुप्रीम पैकेज का, और आपको जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है लीड्स की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का तो कोई इशू है नहीं आपको, आप सुप्रीम से इजीली स्टार्ट कर रहे हो। जी। ठीक है। तो देखो एज अ बिगिनर आप इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक लीड्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे आपको तरीके बताए जाएंगे कि किन किन तरीकों से आप ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो हमारी लेकिन इन कंपनी द को स्टार्टिंग में मेरे साथ कोई काम क्यों ही करना चाहेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही और नहीं कर रही हूँ अभी। तो तो मैं कोई समझ मेरे सकता साथ हूँ। क्यों काम मैं समझ करेगा ऑर्गेनिकली। मैं समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारी स्किल्स ना तो इतनी ज्यादा पॉलिश होती है, ना ही हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाए। बट जब आप करते जाओगे, 2 लोगों पे, 5 लोगों पे, 10 लोगों पे काम करते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ठीक है। और जब सामने वाला देखेगा कि हाँ यार इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो खुद ना खुद आगे से सोचेगा कि इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। बट ये है कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह निकलता है। थोड़ा थोड़ा निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, बट टाइम लग सकता है। अगर आप जी। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आए, बट 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आएगा ही आएगा, 100% आएगा रिजल्ट। ओके सर। ठीक है। तो फिर कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो आप, प्रीमियम से या सुप्रीम से? सॉरी, सुप्रीम से। जी सुप्रीम। अच्छा। तो इस तरह से पेमेंट करना चाहोगे आप, यूपीआई से करोगे या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से? तो यूपीआई करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको कस्टमाइज लिंक भेज देता हूँ प्रोमो कोड के साथ। आप पेमेंट खुद से कर ओके। लोगे? हेलो। हाँ मैं कर लूंगी। यस यस, हाँ ठीक है, मैं कर ठीक है, लूंगी। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो, आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ यस। आप जो है बता दीजिएगा कि आपने कर लिया है, उसके बाद आपको बाकी आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, ओके रुपन। हेलो मैम। हाँ जी। बताइए मैम, कैसा क्या रहा? मैम मेरी गलतियां भी बता दीजिए। तुम्हारी गलती हो सकती है यार। क्या बात कर रहे हो? प्रोस्पेक्ट की गलती कब से होने लग गई? मतलब कहीं कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्वेश्चन मैं डालूं। मतलब जितने क्वेश्चन तो प्रोस्पेक्ट आते हैं हमारे बहुत। पास आते हैं ना, बस वो सारे बोल देते हैं। उसमें से कोई भी 2 या 4 पकड़ लो और बोल दो। ये तो मेरे पास बहुत आता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो समझ आया कि कैसे हैंडल कर सकते हो? थोड़ा सा आइडिया लगा, पर मेरे को रूपल कन्विंस ही नहीं लग रही थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस सा लैग लग रहा था इनका। मतलब ऐसा हुआ कि जब कॉल पे एंड में प्रोमो कोड वाली बात आई, तो तब आप कन्विंस नहीं लग रहे थे एज अ प्रोस्पेक्ट। क्यों? सर मैं अभी तुरंत हाँ नहीं बोलना चाहती थी कि हाँ मैं अभी तुरंत ऑप्ट कर लूंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग तुरंत नहीं करते, अब उनको हाँ और 1 2 हफ्ते चाहिए होते हैं एक्सटेंड हाँ। करते हैं वो लोग। हम्म। बस यही एक रीजन था, या कहीं और भी दिमाग में चल रहा था कि एज अ प्रोस्पेक्ट आपका कोई डाउट, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है किसी आंसर से? नहीं सेटिस्फाइड तो थी उनके क्वेश्चन से, मैं सेटिस्फाइड थी आंसर से, लेकिन बस यही था कि अभी तुरंत तो मतलब
ज्यादातर प्रोस्पेक्ट तुरंत नहीं हाँ बोल देते हैं, हम्म। उनको टाइम चाहिए होता है फिर भी। हम्म। हाँ, हर किसी को टाइम चाहिए होता है, वो रहता ही है सबके साथ इशू ज्यादातर। हम्म। एकदम से तो बहुत कम, बहुत रेयर केस होता है तुरंत कोई बोलता है हाँ भाई बिलिंग टन। हम्म। तो हरिओम, जब मतलब रूपल की आवाज में ये वाली चीज आ रही थी, तो आपने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि आप अभी करना चाहते हो या कल या परसों? ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं बोला इसीलिए ही इस चीज का बस सबको ध्यान देना है, ये सिर्फ हरिओम के लिए नहीं है, ठीक है? हरिओम के जरिए हम सब सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान दो कि सामने वाली की टोन एंड अनसेड चीजों को बेसिकली आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि रूपल ये चीज बोले कि मैं अनसेटिस्फाइड हूं या अभी मैं शुरू नहीं करना चाहती हूँ। वो आपको बोलने के लिए भी बोलने वाले प्रोस्पेक्ट्स बहुत मिलेंगे कि हाँ मैं पक्का 12 बजे कर दूंगी कल। पर वहां पर हमें जज करना है उनकी वॉइस से, उनकी टोन से, उनकी बातों से, उनके शब्दों से, कि क्या ये सही में करेगा। और अगर अगर 1% भी आपको फीलिंग आ रही है कि सामने वाला स्टिल डाउट में है, आपको वहां पर उससे कंफर्म करते जाना है। एंड इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पर हरिओम, जब लग रहा था ना आपको कि रूपल जो है थोड़ा सा भी डाइसी हो रही है, इनकी वॉइस में वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप प्रोमो कोड शेयर करोगे, लिंक शेयर करोगे और ये एकदम से कर देंगी, तो वहां पर प्रोमो कोड्स की हाइप बनाओ कि आपके पास लिमिटेड है। आपको आपके मैनेजर से पूछ करके प्रोमो कोड शेयर करना पड़ेगा। आप ऐसे ही सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आपको कन्विक्शन वाले लोग चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में काम करेंगे, क्योंकि बैच में आने का एक सर्टेन क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया उन्हें फुलफिल करना पड़ता है, एंड उसमें सबसे मेन चीज है कि सामने वाले के अंदर आपके प्लेटफॉर्म को लेकर कमिटमेंट होनी चाहिए, अपने लाइफ को लेकर कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर रूपल रूपल से आप चाहो, आप पूछ भी सकते हो कि अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो ना, तो फिर तो मतलब प्रोमो कोड शेयर करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि आप किसी प्रेशर में आकर के बोल रहे हो कि हाँ आप कर लोगे, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कन्विंसिंग सा नहीं लग रहा आपकी आवाज से। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जेन्युइनली आप करना चाह रहे हो या स्टिल आपके दिमाग में कोई डाउट है जो रह गया है, क्योंकि अगर है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चीजें को हैंडल करना पड़ेगा। एंड प्रोमो कोड्स की हाइप मैं सबको बोलूंगी, प्लीज जनरेट किया करो। आपके पास यही तो चीजें हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। प्रोमो कोड की हाइप, अंकित सर के सेशन की हाइप, अंकित सर के पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन की हाइप, ठीक है, ये कंपनी की ट्रेनिंग्स की हाइप, इवन आरंभ को भी यूज करके आप हाइप जनरेट कर सकते हो। जब भी आरंभ स्टार्ट होने वाला होता है, कि कितने इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं जो सामने वाला मिस कर सकता है, बैच में आने के बेनिफिट्स हैं जो वो मिस कर सकता है। तो जिस मोमेंट आप सामने वाले को ये चीज का एहसास दिलाओगे कि भाई तेरे अंदर एक फोमो क्रिएट हो सकता है, देयर इज समथिंग दैट यू कैन मिस आउट ऑन, तो वहां पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में जो आपका क्वेश्चन था ना रूपल, लीड्स कहाँ से आएंगे, इसका मुझे बेस्ट तरीका जो मेरे लिए काम किया है, इसका एक और आंसर भी है। जैसे हरिओम ने किया, आप वैसे भी चूज कर सकते हो, मैं सब पे चॉइस छोड़ रही हूँ, ठीक है। सेकंड एक तरीका जो मैं यूज करती हूँ, जिसमें थोड़ा ज्यादा कह सकते हो सिंप्लीफाइड मैनर में सामने वाले को समझ आ जाए। एक तो पहली चीज का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि लीड्स कहाँ से आएंगे, आपको जो वर्ड है ना इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये यूज नहीं करना है। इनऑर्गेनिक जो शब्द है ये जार्गन है। जार्गन बेसिकली वो शब्द होते हैं जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। ये टर्म्स वो होती हैं जो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली समझ में आती है लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोग जब सुनते हैं तो उनके सर से जाती है, ठीक है। ये अपनी एब्रिवेशन है। तो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, यहाँ पर रूपल को ऑलरेडी इसके बारे में पता था, एंड यू गाइज ऑल्सो कैन नॉट टेक द रिस्क। अभी रूपल को हो सकता है इसलिए पता हो क्योंकि उसे वो ऑलरेडी आईडीपीएन है, या फिर हो सकता है किसी प्रोस्पेक्ट को जनरली पता हो क्योंकि उसने 4 जगह सेशंस अटेंड कर रखे हो, या वो मार्केटिंग फील्ड से ही हो, ठीक है, उसने मार्केटिंग की पढ़ाई करी हो। तो नाउ दे नो कि इनऑर्गेनिक चीज क्या होती है। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। जैसे रूपल का दिमाग एकदम से खुल गया ना कि अभी इन्वेस्टमेंट है तो फिर बाद में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो हरिओम के पास एक और जबरदस्ती का ऑब्जेक्शन आ गया
जो ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रूपल को ट्रेनिंग्स में क्लियर हो जाता और बेहतर तरीके से माइंडसेट मिल जाता। पर अब हरिओम के ऊपर ये वाला भी एक प्रेशर आ गया कि अब उसे ये भी ठीक करना पड़ेगा कि नहीं, इसके बाद में और भी बाकी की इन्वेस्टमेंट के अलावा भी चीजें कर सकती है वो। पर अब रूपल का दिमाग एज अ प्रोस्पेक्ट वहीं घूमेगा कि यार मुझे दोबारा पैसे देने पड़ सकते हैं, मुझे री इन्वेस्टमेंट मारना पड़ेगा। बट री इन्वेस्टमेंट वाली चीज, आप ट्रांसपेरेंट होना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड। पर इसके लिए ना माइंडसेट देना पड़ता है सामने वाले को। हर इंसान इतना इजीली री इन्वेस्टमेंट पे नहीं आ पाता। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड इंटरेक्शन में वो एकदम से री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो मैग्नेटिक मार्केटिंग वाला शब्द जो है वो यूज करो रादर देन इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। आप यहाँ पे यूज करोगे कि मैग्नेटिक मार्केटिंग करते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है, जहां पर हम आपको ये सिखाते हैं, हम आपको ऐसे वेज प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे लोग आपके साथ में आएंगे सामने से। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, अभी इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते होगे तो आपके सामने बहुत सारा स्पॉन्सर्ड कंटेंट आता होगा, है ना। जब आप स्टोरीज देख रहे होते हो वहां पर एकदम से स्पॉन्सर्ड कंटेंट आ जाता है, एड, उसपे लिखा होता है हैशटैग एड। तो वो कंटेंट होता है, वहां पे बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो ऐसे ही हमारी पूरी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठी हुई है जो बेसिकली एड्स रन करती है आपके लिए। एंड उस एड पे बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं। एंड थैंक्स टू इंडिया, हम रहते ही इंडिया जैसे शहर में हैं, जहां पर आप आंख बंद करके अभी बाहर निकलो और बाहर निकलते किसी भी इंसान से पूछ लो कि भाई पैसे कमाने हैं तेरे को, महीने का 30-40 हजार रुपए कमाना जाता है, आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा? यहाँ पे आप चांस दो सामने वाले को कि वो हाँ या ना बोले, तो वो बोलेगा कि ऑफ कोर्स वो तो हाँ ही बोलेगा। तो बस फिर इसी तरीके के लोग आते हैं। अब जब लोग आकर आपसे पूछते हैं कि रूपल कैसे पैसा कमाना है, ये वर्क क्या है, ये क्या कंपनी है, कैसे मैं सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा सकता हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको सेशन में बिठाना है। दैट्स इट, डन। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं रूपल को ये भी बोल दूंगी, ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब ऐसे ही 10 से ज्यादा तरीके हैं जिनका यूज करके आपके पास में सामने से लोग आएंगे, क्योंकि हम च्युइंगम मार्केटिंग में बिलीव ही नहीं करते। हम नहीं जाते लोगों के पास में। अभी आप बताओ रूपल, आप आए ना मेरे पास में, मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया, तो रूपल भी एग्री करेगी कि हाँ मैं भी फॉर्म से ही तो आई थी। तो बस, तो वो थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में हो जाता है। एंड थोड़ी ऐसी चीज हो जाती है जो सामने वाला ऑलरेडी कहीं ना कहीं या तो उस प्रोसेस से आया होगा या उसने सुना होगा या वो देख रहा होगा। तो ये सिंप्लीफाइड मैनर में भी आप यूज कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कितने लोग लिखने में बिजी हैं और कितने लोग जेन्युइनली ऐसे ही बस सुन करके भग जाओगे तुम, फिर बाद में मुझसे पूछोगे कि मैम क्या बताया था, बताना दोबारा से। यादगार वाली चीज बता दी मैंने, स्पॉन्सर्ड हो गया, प्रोमो कोड की हाइप हो गया, ठीक है, ये वाली कॉल का तो सॉर्ट हो गया। लिख रहे हो? जो कैमरा पे है उनका तो मुझे दिख रहा है, बाकी लोग लिख रहे हैं? ठीक है, मैग्नेटिक मार्केटिंग वाली चीज हो गई। इसके अलावा और क्या था कॉल पर? अच्छा हाँ, हरिओम एक चीज और किया करो। जब बेसिकली जैसे रूपल जैसा कोई प्रोस्पेक्ट आया, कोशिश यही करो, सबको यही बोलूंगी कि जब आपकी सेकंड कॉल होती है ना, मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था, इनिशियली चाहे 5 मिनट, बट थोड़ा सा ना रैपो फॉर्मेशन और कर लिया करो। अगर इनविटेशन कॉल पे थोड़ा बहुत कर चुके उसके बावजूद कर लिया करो। द मोमेंट कोई बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ, आपके पास में वहीं पर ही एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अच्छा अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, रादर देन टू कैरी आउट द कॉन्वर्जेशन अबाउट द कंपनी। आप उस चीज को वहीं पर कट करो और सामने वाले की लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाओ, थोड़ा सा इन्वेस्ट हो जाओ सामने वाले की लाइफ में, जान लो समझ लो। क्योंकि फिर पैसे वाली टाइम तक आते आते ना आपको समझ आ जाएगा कि इसको क्या चीज मुझे दिखानी है। जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी, अभी यही हुआ कि आप इन्वेस्ट होना चालू है पर आप बाद में हुए जब रूपल ने बोला कि पैसे की तो दिक्कत है। तो यहाँ पर पहले ही चालू हो जाओ कि जैसे ही कोई भी बोल रहा है आपको कि अभी आप क्या करते हो, आपने सामने वाले ने बोला कि भाई स्टूडेंट हूँ मैं या मैं हाउसवाइफ हूँ, अच्छा तो अभी मतलब क्या चल रहा है। स्टूडेंट में तो आप पूछ सकते हो क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा ईयर है, या कौन सा मतलब बेसिकली स्कूल में है तो कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें आप पूछ सकते हो।
जानो, समझो, फिर उसके बाद में अब जैसी, क्योंकि सामने वाला जैसी बोलेगा स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपने मम्मी पापा पे ही डिपेंडेंट होते हैं पैसे के लिए। उनको परमिशन वहीं से लेनी पड़ती है। बहुत रेयर ही आपको स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी कुछ और कर रहे हो साथ साथ अर्निंग का। ठीक है, तो आपको वहीं पर समझ आ जाएगा कि इन्हें समझाना ही वैसे पड़ेगा जहां पर ये अपने मम्मी पापा से अगर बात करते भी है तो फेवर में आए उनके। ठीक है, तो उस तरीके से आप बात करते हो। तो वो वाली चीजें जो है वो बेसिकली खैर धीरे धीरे कर करके सीखोगे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक मॉक कॉल के अंदर तो हम सब कुछ वैसे भी कवर नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम करते चलेंगे। अ, 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 तो आरजू फिर तो आप आईडीपीएन बन जाओ फिर। अब नेक्स्ट कॉल में आप आईडीपीएन बन जाओ। ठीक है, एंड कोई और प्रोस्पेक्ट बन जाए। प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा? अनमता? आरजू बोल रही मैं नहीं बन सकती तो फिर सिखाऊं कैसे ये भी तो बताओ ना। आप बोल रहे हो मैं ये सब करती हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हम गलती पकड़े कहाँ? ठीक है, तजल्ली बोल रही है मैं आईडीपीएन बन जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो तजल्ली है आईडीपीएन एंड अनमता है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तजल्ली, मैं लिख लेती हूँ जरा। अनमता। हेलो। हाय तजल्ली, हेलो मैम। कैसे हो? मैम ये ठीक मेरी है। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हेलो। मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो। हाय अनमता। हाय। कैसी मैम? मैम बढ़िया, आप बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। ठीक है महर, मैं नेक्स्ट आपको बनाती हूँ। ठीक है, अभी हम जरा स्टार्ट करते हैं अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज जी आ मैम। रही है? यस मैम आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टैटिक हो रहा है, मेरी वॉइस जब रिपीट हो रही है तो, बट कोई ना, अभी आप लोग स्टार्ट करो। ठीक है, ओके मैम। हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो मेरी बात अनंता जी से हो रही है? हाँ जी। हेलो अनंता आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आपको जो वेबिनार की लिंक शेयर की थी तो आपने वेबिनार को अटेंड किया? जी अटेंड किए। तो आपने पूरा वेबिनार को अटेंड किया? हाँ मैं पूरा देखी, पूरा तो अटेंड आपको किया। आपको क्या क्या सारी चीजें समझ में आई या कुछ नहीं क्लियर हुआ? जैसे मुझे क्लियर ये है, क्लियर ये नहीं है कि जैसे मतलब उसमें पेमेंट करना रहेगा जी जी। तो और आईडीबीएन मतलब उसका क्या बोलते हैं? आप डरिए नहीं, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मतलब फ्रीली बात करिए मुझसे। जी जी, तो मुझे क्लियर बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो लीड्स कैसे मतलब कहाँ से मिलेगी, ये सब प्रॉब्लम रहती है। लीड्स कहाँ से मिलेंगी? तो देखिए हमारी कंपनी में जब लोग इनरोल करते हैं तो उसके बाद तो सामने से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, लग रहा है मैम नेटवर्क इशू है मैम, आप किसी और को बना दीजिए। हेलो। ठीक है, कौन आएगा बताओ? यस मैम, इधर मैम नेटवर्क इशू लग रहा कोई ना, कोई ना, नेक्स्ट वन आएगा।
आईडीपीएन बनना है बेसिकली किसी को। मेहर आ जाओगे? कहाँ गई मेहर? मुझे बोल रही थी मैम मुझे। मेहर। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, परफेक्टली क्लियर। मैम मुझे प्रोस्पेक्ट बनना है। वेरी गुड। प्रोस्पेक्ट बता देते हैं ना तुमको, अभी अनमता प्रोस्पेक्ट है। रुक जाओ। मैम मेरे पास काफी क्वेश्चन है तो वो मुझे क्लियर करवाने हैं, तो प्लीज आईडीपीएन किसी और को बना दें अभी। रुक जाओ, अभी वाली कॉल पे, नेक्स्ट कॉल पे करते हैं, ठीक है? अभी वाली कॉल पे मैं महजबीन को बना रही हूँ आईडीपीएन। ओके ओके। महजबीन कहाँ गए? हेलो। हाय। कहाँ हाय गए? मैम, कैसे हो? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है। ओके मैम। ठीक है, अभी अनमता प्रोस्पेक्ट है, आप हो आईडीपीएन, ठीक है? ओके मैम, ओके। हेलो। हाँ जी। अनंता से बात हो रही है मेरी? जी दिया है मैंने आपको वेबिनार की लिंक से, कि आपने वो वॉच की है? हाँ, आधे घंटे की देखी हूँ, आधे घंटे की अटेंड की हूँ। अच्छा, मतलब आपने वेबिनार पूरा अटेंड नहीं किया? नहीं, तो आपको पूरा समझ नहीं नहीं आ पाया होगा ना कि वर्क क्या है, कैसे है। नहीं। तो एग्जैक्टली डियर, पहले आपको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको जेन्युइनली वर्क जानना था तो आपको पूरा वेबिनार अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि 90% डाउट्स आपके उसी में क्लियर हो जाते हैं। यस ओके। मैम। आपने मुझे क्या बताया था डियर? आप मतलब स्टूडेंट हाउस वाइफ हो, थोड़ा आप क्लियरिटी दे सकते हो? हाउस वाइफ हूँ जैसे। ओके अनंत, आप हाउस वाइफ हो तो आप टाइम निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकती हूँ। आपने सिर्फ 30 मिनट्स का किया ना, तो आपको प्रॉपर फिर भी मतलब मिल नहीं पाया होगा ना कि क्या है वो, कैसा कुछ समझ आया आपको वेबिनार्स में? थोड़ा सा हाईलाइट्स। हाँ, जैसे कुछ कुछ समझ में आया है, जैसे उसमें पैकेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जी, और कुछ लीड्स स्किल्स के वगैरह बारे में के आपको पता चला हो? बारे में पता चला है। एग्जैक्टली आपने कितना 30 मिनट्स का किया था? अरे, जी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी डियर कि आप पहले वो वेबिनार अटेंड करो। और अब अगर वो वेबिनार अटेंड कर लोगे ना, तो 90% डाउट आपके उसी में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं आपके डाउट्स फिर क्लियर करूंगी। तो आप मुझे अभी ये बताओ, अगर मैं आपको उसी वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजूं तो आप उसको पूरा देखोगे? ठीक है, देखती हूँ। तो आप कब तक देख लोगे डियर उसको? शाम तक। देखो डियर, एग्जैक्टली क्या होता है ना कि हमें वो वेबिनार की लिंक हमारे जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही कर सकते हैं अरेंज। वो भी इसलिए कि जो बहुत ज्यादा आपकी तरह हाउसवाइफ होते हैं ना, तो अगर उनकी किसी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाते तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उसका एक्सेस ना हमारे पास से थोड़ी देर बाद चला जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर वो देख सकते हो तो मैं भी आपको सेंड करूँ, तो आप मैक्सिमम 1 आवर के अंदर देखकर मुझे रिप्लाई कर दो, तो मैं इसका आगे का बता सकती हूँ, क्योंकि मीटिंग का एक्सेस ना हमारे पास भी ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमें मैनेजर की तरफ से रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होती है। तो अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो तो मुझे बताओ, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ, तो आप जान सकते हो कि एक्चुअल में वर्क क्या होता है। जी, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करिए, और फिर जी। देख के बताते। ओके, तो अगर मैं आपको अभी कर रही हूँ तो आप 1 आवर के अंदर मुझे बता दोगे? ठीक है। ओके डन, तो मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसे देखो और फिर मुझे बताओ, और उसके बाद अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ पाता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना? ठीक। ठीक है। ओके ओके। मैम, इसके बाद अगर फिर प्रोस्पेक्ट हो तो फिर मैं पूछूं? मतलब? मतलब मीटिंग का मैंने तो इनको बता दिया। हाँ। अब वो मीटिंग के बाद मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो फिर मैं उसके आंसर देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल अनमता, करोगे? कंटिन्यू करो ना। जी ठीक है। है ना? अभी अब मतलब मतलब आप ऐसे सारा क्वेश्चन सेशन करो कि देखो। आपने पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया है, फिर मैं देन आपको उसके रिगार्डिंग आंसर करूंगी। आज मैं कई दिन के बाद अटेंड करी ना, तो नहीं हो पा रहा है।
अरे अच्छा। आपको बनना बिल्कुल ब्लैंक ही है, डोंट वरी। आपको अपना फर्स्ट डे इमेजिन करो, जब आप फर्स्ट डे अपने स्पॉन्सर से बात कर रहे थे, तो ओके आपके ओके। डाउट्स होंगे, है ना? आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। आपको जी बिल्कुल भी, सब जितने भी लोग प्रोस्पेक्ट बन रहे हो, मैं सबको यही चीज बोलूंगी, भूल जाओ कि आप आईडीपीएन हो और आपको आईडीपी के बारे में कुछ भी पता है। क्योंकि जिस बिल्कुल मोमेंट आप ये लाओगे दिमाग में, तो आप ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। आपको लेजिट प्रोस्पेक्ट बनना है, जिसे आईडीपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ उतना पता जितना सेशन में बात हुई, और वो भी सारा कुछ आपका ब्रेन ने रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, ठीक है। चलो ओके स्टार्ट। अनंता, तो करें हम कंटिन्यू। जी। ओके चलो, आप अब आफ्टर आपने फुल वेबिनार अटेंड कर लिया, अब ऐसे क्वेश्चंस करो। मैं फुल वेबिनार देखी तो, बट अच्छा उसमें डियर। बहुत बहुत सी चीज जैसे मुझे समझ में नहीं आई। जी बता सकते हो आप क्या समझ नहीं आया आपको एक्चुअल में? जैसे उसमें इनरोल कैसे करना है, अच्छा, वो और प्रोसेस तो हम आपको पूरा बताएगा, उसमें आपने पूरा अटेंड किया है तो आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया होगा, कुछ कोर्सेज के बारे में बताया गया होगा, पैकेजेस के बारे में। जी, और कब जैसे जी इसमें मतलब अर्निंग कब से कर सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत लेट है, पहले मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे बेस्ट ये वेबिनार में क्या लगा, कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होते हो तो आप कर पाओगे, और आप क्या करना चाहोगे, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, आप मुझे ये फीडबैक दे सकते हो, तो फिर मैं आपको ये भी पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी अर्निंग कैसे होगी एक्चुअल में। यहाँ का ये सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे साथ साथ में स्किल सिखाते हैं और अर्निंग भी साथ साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब आपको समझ आया है ना? जी। हेलो। 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 जी, मेरी आवाज आ रही जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। है? कोई नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, आप हाउस वाइफ हो तो ये होता है, कोई नहीं, आप पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। हेलो। हेलो। जी हाँ हाँ जी, अनंता बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, यहाँ पे यही सबसे अच्छा लगा है कि मतलब जैसे साथ साथ में सिखाते हैं, अर्निंग भी साथ साथ में कर सकते हैं, तो बिल्कुल। ये है। हाँ जी बोलिए, आपके कुछ डाउट्स हो तो फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है। अच्छा, पैसे की प्रॉब्लम है। देखो डियर, मैं इस पे आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगी, आप हाउस वाइफ हो और आपने मुझे कहा था कि मुझे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर, इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना है कि मैं उन्हें खुद सपोर्ट कर सकूं, अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना हो सकूं। तो आप ही की तरह ऑलरेडी हमारे साथ में बहुत सारी हाउस वाइफ है, जिन्होंने भी बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन में अटेंड किया था अरेंज करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इतना अच्छा अर्न कर रही है ना, कि मतलब खुद हर चीज अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने बच्चों का खर्चा सब उठा पा रही है। तो देखो, पैसे की प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि जहां पर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो पैसे की प्रॉब्लम पे आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर कोई तो डायरेक्टली नहीं कर पाता है। तो अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये बेनिफिट दे सकती हूँ एज अ सिस्टर, कि अगर आप अभी अर्निंग नहीं कर सकते ना, तो मैं अपने बेंच के लिए कुछ स्लॉट्स निकाल रही हूँ, तो आप अपनी सीट होल्ड करवा सकते हो, और उसके बाद मैं आपको 1 से 2 वीक का टाइम दूंगी, तो आप उसमें फुल पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हो। तो सीट तो होल्ड कैसा करने के रहेगा लिए आपके क्या लिए? करना? सीट होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होल्ड करने के लिए सिर्फ आपको 1000 रुपीज पे करके अपनी सीट होल्ड करवा सकते हो, और आपको उसके बाद में 1 से 2 वीक का टाइम दूंगी, आप अपना फुल रजिस्ट्रेशन करके भी कंप्लीट करवा सकते हो। ये कैसा रहेगा आपके लिए, कर सकते हो आप ये? ठीक है। लेकिन एक वो है, आपको सीट होल्ड करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्लॉट जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। तो हम मतलब जो हमारे अंकित सर है, अंकित बंसल सर, एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईडीपी, मतलब हमारी जो कंपनी के हैं, उनका बैच स्टार्ट होता है, तो उसमें वो बहुत सीरियस लोगों को ही लेते हैं। तो अगर आपको उस बेंच में आना है तो आप अपनी सीट भी होल्ड करवा सकते हो, वो जी आपसे मिस हाँ, आउट नहीं होगी। तो मेरी सीट बुक कर दें। ओके, तो आप किस एक सीट पैकेज से करना चाहोगे? प्रीमियम, जैसे प्रीमियम जी, पैकेज से। प्रीमियम पैकेज से। जी।
वन ऑफ द बेस्ट पैकेज। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतना अच्छा पैकेज चूज किया। मतलब आप रियली कुछ करना चाहते हो। अच्छा लगा मुझे। ओके, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस। आप, मैं आपको अपना क्यूआर दे देती हूँ, आप अपनी सीट होल्ड करवा दे। और 1 से 2 वीक, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता डियर, ठीक है ना। आपको 1 से 2 वीक में अपना अरेंजमेंट करके एनरोलमेंट डन करवाना होगा, और आप जैसे ही अपना एनरोलमेंट डन करवाओगे, आपकी उसी दिन से ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। जी जी ठीक है। जी। और आपका कोई क्वेश्चंस? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बता दो भाई, बाकी कैसा लोग भी, था? बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं आज, वैसे जनरली लिखते हैं आज चैट बॉक्स में, आज लिख नहीं रहा कोई कुछ, बिजी है सब। अच्छा था बुरा था तो कोई पूछ नहीं रहा, ये बताओ बढ़िया क्या लगा, क्या चीज, क्या कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मेहजबीन जब बात कर रही थी, क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व करी कॉल पे, ये चीजों पे बात करनी है। मैम एक्चुअली में यहाँ पर ना आईडीपीएंस की तरह ही सब क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना ऐसी ऐसी लीड्स आती है हाँ। ना हमारे पास कि हम आंसर उनको भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक्चुअली में वैसे वो आंसर कर ही नहीं पा रहे क्वेश्चंस के, हम आंसर दे। एकदम डिफिकल्ट का क्वेश्चन पूछती है एक्चुअल में जो लीड होती है वो। सीट होल्ड वाला पता नहीं था, ठीक है चलो अब पता चल गया। यस मैम, मैंने इस पे किया है, होता है ये। हम्म। सेम। आईडीपीएन ने क्लोजिंग तक लाया, ये अच्छी बात है। यस। मुझे पर्सनली मेहजबीन का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। थैंक यू एंड मैम। जो ये चीज है ना कि कैसे बताऊं, हाँ, कॉन्वर्जेशन ड्राइव करने की आदत है मेहजबीन को, मेहजबीन झुकती नहीं है आसानी से। अगर प्रोस्पेक्ट थैंक यू अपना मैम। कहीं पर कॉन्वर्जेशन टेढ़ा प्रोस्पेक्ट भी अगर आएगा तो मेहजबीन को ये पता है कि यार मेरे को, ये मेरे से ऊपर नहीं है, मेरी कंपनी के बारे में अगर बात हो रही है ना तो मैं हूं जो बताऊंगी, तुमको नहीं पता, तूने सुनी सुनाई बातों पे आ गया होगा, तू ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आई विल एक्सप्लेन यू द अथॉरिटी दैट शी हैज। एंड ये जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को जैसे लड़कियां हैं, स्पेशली लड़कियों से मैंने भी बहुत सुना है, आप चाहे हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, बट फीमेल से मैंने ये चीज सुनी है कि उनको ये इशू रहता है कि अगर आवाज थोड़ी सी भी चाइल्डिश होती है या प्यारी होती है तो उनको अथॉरिटी मेंटेन करने में इशू आता है। तो मैं बोलूंगी मेहजबीन इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। अगर आपको ये थैंक यू समझ में मैम। नहीं आ रहा कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा मतलब चाइल्डिश ना लगे, सामने वाला मुझे बच्चा ना समझे, या चाहे आपकी मतलब आप बड़े भी हो सामने वाले से बट स्टिल आपकी आवाज साउंड ऐसी करती है कि आपकी थोड़ी चाइल्डिश है वॉइस, तो इस तरीके से आप अगर बात करते हो तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट में रहोगे। तो ये चीज का बहुत अच्छा वो है, अथॉरिटी मेंटेन रखो, काइंडनेस मेंटेन रखो, अथॉरिटी के साथ थैंक यू साथ मैम। काइंडनेस होना बहुत जरूरी है, तो वो मेंटेन करके चलो, एक बैलेंस फ्लेवर रहेगा, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा बात करने में। ठीक है। तो अभी अनमता भी, क्योंकि मेजरमेंट थोड़ी कॉन्फिडेंस जो था उनका पहली कॉल, पहले जो कॉल ले रहे थे उनसे बेहतर था, इसी वजह से अनमता का कॉन्फिडेंस भी और ऊपर हुआ, उसकी टोन भी चेंज हुई। एंड ये आप बहुत सारी कॉल्स में ऑब्जर्व करोगे, अक्सर जब मैं 2 या 3 कॉल्स करवाऊंगी वहां पर आप ऑब्जर्व ही यही चीजें करोगे। एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स पे फोकस मत करो, बट आंसर किस इंटेंट के साथ बोला जा रहा है, किस टोन के साथ बोला जा रहा है, किस वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करके बोला जा रहा है, उस पे फोकस करो। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ और सिर्फ सही जवाब देने का या सही क्वेश्चन पूछने का काम नहीं है, बट सही तरीके से सवाल पूछना और सही तरीके से जवाब देने का भी काम है। यस मैम। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, मैं सबको बोल रही हूँ। एंड मैज बीन यस। वेरी, एंड स्टोरी थैंक यू टेलिंग मैम। वाला पार्ट वाज वेरी गुड, जहां पर आपने स्टोरी टेलिंग करी कि अभी भी वो बहुत अच्छा कमा रही हैं जो आपने बताया। ठीक है। थैंक यू मैम। ये चीज आप यूज करो, सबको बोलूंगी। अगर आपके पास अपनी स्टोरी नहीं है ना बताने के लिए, तो आप दूसरों की स्टोरीज भी यूज कर सकते हो, आपके पास पूरा मार्केटिंग टूल पड़ा हुआ है, आप इतने हजारों लोगों की स्टोरीज इन जनरल सुनते होगे बूट कैंप सेशंस के अंदर, तो वहां पर जब आप सुनते हो चीजें बताते हो, वहीं से कोई ना कोई स्टोरी उठा करके अगर आप बता देते हो, इवन अपनी टीम के अंदर भी किसी से सुनते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी अगर आप सामने वाले को बताओ उसके बारे में।
ठीक है। अ, ठीक है। थैंक यू मेजबिन, थैंक यू अनंता। थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट बनेंगे, अभी के लिए आज के लिए लास्ट कॉल लेते हैं गाइस, ठीक है। मेहर, मेहर को बनना था प्रोस्पेक्ट, है ना। अब 2 मेहर हैं, कौन सी वाली को प्रोस्पेक्ट बनाऊं मैं, बताओ जरा। और कौन बनेगा आईडीपीएन। ठीक है, कशिश बनेंगी आईडीपीएन, ठीक है। कशिश, हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मेहर, आवाज आ रही है। मुझे एक, प्रोस्पेक्ट करना है ना मैम। हाँ आप प्रोस्पेक्ट हो, कशिश आईडीपीएन है। हेलो जी मैम, हाय। कैसे हो मैम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं बढ़िया हूँ, एकदम क्लियर आ रही है, आप बताओ। बस बढ़िया। तो करते हैं फिर कॉल शुरू। हाँ जी, चलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, 1 मिनट मैम, मुझे इनका नाम नहीं पता, आप नाम बता सकते हैं क्या अपना? महर। ओके, फिर से शुरू करते हैं। हेलो। ओके। जी बोलिए। हेलो महर, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। आप कौन? मैं आपकी मैनेजर, जो जिनसे आपने कॉल किया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बोलिए। मैंने आपको बताया था ना कि आपका वेबिनार होगा 7 बजे, 6 से 7। आपने वो वॉच किया था क्या हाँ पूरा? हाँ। जी, वो मैं पूरा तो नहीं देख पाई थी, बट मैंने आधा देखा था, क्योंकि एक्चुअल में उस समय मेरी मतलब कि क्लासेस होती है ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने पूरा नहीं देखा था। ओके, ठीक है। मैंने आपको रिमाइंड करवाया था वैसे 5 मिनट पहले भी, आप पूरा देख लेना। तो आपने जी कहा जी। था कि मैं देख लूंगी, मेरे पास टाइम है, लेकिन आपने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। तो आपने जितना भी देखा है उसमें से आपको कोई भी 2 ऐसी चीजें जो आपको बेस्ट लगी हो कि हाँ, ये सर ने सबसे अच्छी चीज कही है जो मेरे काम आ सकती है। जी, उसमें तो सबसे पहले तो ये था कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। जैसे एज़ अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा पर्सनली। और ओके। दूसरी ये यहाँ पे जो कोर्सेज़ है, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, और इन दोनों में मुझे एक्चुअल में मतलब कि स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। तो ये ओके, चीज़ें मुझे बेस्ट लगी, ये दोनों। फिर तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी ना कि जो चीज़ आपको पहले से आप ढूँढ रहे थे, वो चीज़ आपको मिल ही गई। जी। हाँ, वो चीज़ तो है, बट कुछ थोड़ी-सी इश्यूज़ हैं, कुछ मतलब कि क्वेरीज़ हैं। ऐसा जी, लग रहा है, कुछ अ, मैंने बहुत देखा है ना, मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर उनके पैसे मतलब कि डूब जाते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है। बोलते तो सबको ये कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ना एक्चुअल में। ओके। तो आपने जब अटेंड किया, एक ना बंदे को अंदर से वाइब्रेशन आते है कि हाँ, ये एक इंसान सही कह रहा है, ये फ्रॉड नहीं करेगा। क्या आपको ऐसी वाइब्रेशन आई थी अंदर से या नहीं? जी, वो स्टार्टिंग में जब आपने लिंक भेजा था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे अटेंड नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैंने अटेंड किया, इसलिए कि चलो देखते हैं क्या है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 अटेंड कर रखा था लाइव वेबिनार, तो उसमें मुझे उतना सही नहीं लगा था। बट उसके अच्छा। कंपैरिज़न में ये थोड़ा बेस्ट था। मतलब मुझे ऐसा जी। लगा कि सही है। हुँ। तो वो आपकी खुद की, आप बताओ कि आप खुद की, आपकी इंट्यूशन बता रही है आपको कि हाँ, ये चीज़ बेस्ट है, तो ऑफ़ कोर्स बेस्ट ही है। हमारे यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली अर्न कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को जी। मैनेज करते-करते, तो आई एम श्योर कि आप भी कर लोगे। बस एक ट्रस्ट बिल्ड, आपका जो फैक्टर आप कह रहे हो, वो ट्रस्ट आपका धीरे-धीरे बिल्ड हो जाएगा जब आप मुझसे बात करोगे, अपनी क्वेरी सॉल्व करोगे, एंड देन मैं आपको इस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँगी। हाँ, वो चीज़ तो है, जिस तरह से आप मेरी हेल्प कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो मुझे लग रहा है कि आप करोगे आगे भी हेल्प। लेकिन जी। और भी मसले हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऑनलाइन मेरी क्लासेस होती रहती है दिन भर में, मतलब 6 आवर मुझे अपने क्लासेस को देना ही पड़ता है, और फिर अपनी सेल्फ ओके। स्टडी भी होती है, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगता है। देखो, क्योंकि आप दिन में 2 आवर्स भी नहीं दे पाओगे क्या? एटलीस्ट बंदा इतना तो दे ही देता है अपना फ्री टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ते ही रहोगे, कहीं बाहर भी जाते होगे, एन्जॉय करते होगे फ्रेंड्स के साथ, जी, राइट? नहीं वो तो हो जाएगा, मतलब 2 आवर्स तो दे दूँगी, लेकिन क्या या 2 आवर्स में हो जाएगा? एटलीस्ट एज़ अ बिगिनर पहले आप 2 आवर्स से शुरू कर सकते हो ना? जी, जी, वो तो हो जाएगा। जी। और कोई दिक्कत?
और फिर पैसे मतलब कि मैं मतलब ऐसा नहीं है ना कि मेरे घर में पापा के अलावा कोई हो तो वो फिर एक हेल्प हो जाता है, और पापा ही कमाने वाले हैं तो फिर मुझे मतलब कि फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी हम्म। वजह से भी मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने पापा को बताया नहीं है, उनको बताएंगे तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन आएगा, तो ओके, वो भी। तो आपका रीजन क्या था यहाँ पे आने का सबसे पहले, पैसे कमाने का? मेरा रीजन तो यही था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है। जी जी। अब तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा ना। फ्री में तो आपको पता है आजकल कुछ भी नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है कुछ। कहीं भी जाओगे बाहर इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप जिस जी फोन कॉल से मुझे कॉल कर रहे हो उसमें भी तो आपने इन्वेस्ट किया है ना फोन में। जी तब जी। भी तो आपने पापा से पूछा ही होगा कि पापा मेरे को फोन चाहिए। हाँ जी। तो बस फिर अब आप अपने पेरेंट्स को इस चीज की वैल्यू समझाओगे कि मेरे को स्किल बेस्ड काम करना है, स्किल सीखने हैं, फिर मेरे को अर्निंग करनी है, तो वो क्यों नहीं समझेंगे? ऑफ कोर्स इंडियन पेरेंट्स तो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में इतना खर्चा कर देते हैं कि इवन लोन्स तक ले लेते हैं कि हाँ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी हाँ, वो तो है। या और कोई दिक्कत? नहीं, और कोई दिक्कत तो नहीं है, बट अब मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। जी, एक आप दफा उस चीज का टाइम लो। बताना। मैं नहीं कह रही कि आप एकदम से करो। टाइम लो, डिसीजन लो, सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। ओके। जी जी। या मैं बताऊंगी उसके बारे में आपको कि कब स्टार्ट करना है, और वैसे प्रोसेस क्या होगा इसका अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो, क्योंकि मैंने देखो, अगर एक्चुअली आपको देखा नहीं है स्टार्ट वेबिनार। करना है तो आप मुझे विद इन 1 वीक या 2 to 3 days तक बता सकते हो ना कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं। इतना टाइम तो इनफ होगा कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, कैसे करनी है, क्या सोच के करनी है। हाँ वो तो मैं कर लूंगी, बट वो क्या है ना कि या मैंने पूरा वेबिनार देखा नहीं है, तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि स्टार्टिंग कैसे करें। स्टार्टिंग में तो सर बता रहे थे कि कोर्सेज वगैरह के बारे में कि यहाँ पे से इतने लोगों ने अर्न किया है और ये सारी कोर्सेज हैं, बाकी लास्ट में मैंने नहीं देखा था कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पैकेजेस नहीं देखे, मतलब कि कौन कौन से पैकेजेस स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, मतलब प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना है। पैकेज एक दो मैंने देखा था, तो जो कि कौन आई कौन से थिंक देखे? प्रीमियम बता रहे थे सर, और एक प्रीमियम प्लस था। तो आपको बेस्ट कौन सा लगा उनमें से, ऐसे जो बेस्ट आपके तो लिए हो कि हाँ मैं ये अगर लूंगी तो हाँ मैं कर सकती हूँ अपना? मेरे लिए तो प्रीमियम ही सही लगा मुझे, बिकॉज मैं फिर मुझे मतलब कि पैसे भी अरेंज करने पड़ेंगे ना। ओके। तो अगर आपको प्रीमियम बेस्ट लगा और आप कह रहे हो कि अगर मेरे को एनरोल करना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो जब आप मेरे को मैसेज या कॉल करोगे कि हाँ मुझे एनरोल करना है, तो मैं आपको अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी मुझे कि हाँ एक मेरे पास है एक प्रोस्पेक्ट जिन्हें चाहिए कि मुझे एनरोल करना है, तो उनसे मैं अपना प्रोमो कोड मांगूंगी जो कि मैं आपको दूंगी। और वो प्रोमो कोड कुछ ही देर के लिए अवेलेबल होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आपको अपना पहले फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी करना है इनरोल, आप मुझे प्रोमो कोड दे दो ताकि मैं भी अपने मैनेजर से बात करके उनसे प्रोमो कोड ले सकूँ और आपको दूँ। एंड देन आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, आप कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे पेमेंट होगी आपकी। अच्छा, वैसे प्रोमो कोड का क्या काम होगा मेरे लिए। प्रोमो कोड का ये काम होगा कि जो कोर्सेज के पैकेजेस के जो रियल प्राइस होते हैं, जी। जैसे जो प्रीमियम प्लस है वो 30,000 के अराउंड है। ठीक है। और प्रोमो कोड का ये होता है कि उसमें लेस लग जाती है, मीन्स ऑफर लग जाता है कि अगर आप ये प्रोमो कोड लगा रहे हो तो वो 22,000 का हो जाएगा। और यही आप अगर प्रीमियम पैकेज कह रहे हो कि आपको प्रीमियम पैकेज लेना है तो वो पैकेज 22,000 का है, तो उसमें अगर आप प्रोमो कोड मेरा यूज करते हो तो वो 16,000 का हो जाएगा, मीन्स ऑफर आ जाएगा आपको। ओके। जी। ओके ठीक है। अब जैसे मेरे पास फोन पे वगैरह नहीं है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगी फिर। आपके पेरेंट्स वगैरह भी नहीं यूज करते क्या? नहीं, पापा मतलब यूज नहीं कर पाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इसीलिए वो ओके। यूज नहीं कर। तो आसपास में कैफे वगैरह की शॉप तो होगी ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, वो तो है। देन काम हो गया आपका। अच्छा, तो फिर भी आप एक्चुअल बता दो कि मतलब कैसे करना है। जैसे मैंने अगर पेरेंट्स से बात कर ली, वो मान गए, मैंने पैसे वगैरह भी अरेंज कर, तो ओके। कैसे पड़ेगा। कैसे क्या? मतलब मैं पैसा आप तक कैसे भेजूंगी, कैसे मैं इनरोलमेंट करूंगी यहाँ पे। मैंने आपको बताया तो आप जब मुझे बताओगे कि हाँ मुझे इनरोल करना है, आप मुझे लिंक भेज दो, तो मैं आपको लिंक भेजूंगी अपने मैनेजर से बात करके कि हाँ एक प्रोमो कोड दे दो, मुझे एक लिंक सेंड करना आगे। ठीक है। तो मैं आपको वो लिंक सेंड करूंगी, आपको उस लिंक पे टैप करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है, अपना नंबर वगैरह सब कुछ, हाँ, मैं एंड वही देन आगे पूछ रही थी। प्रोसीड करना है।
हाँ, वो लिंक तक तो मैं समझ गई थी, बस मैं यही पूछ रही थी कि आगे का क्या प्रोसेस होगा, तो आगे का आप बता दोगे मुझे, है ना? या ठीक है, फिर ऑन मैं कॉल ही पहले। बात कर लेना ना जब पेमेंट जी करोगे। मैंने कहा जी। ऑन कॉल मुझसे बात करते करते पेमेंट कर देना ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। या ओके। ठीक है, मैं पेरेंट्स से पूछ के फिर आपको मतलब कि मैसेज करती हूँ। ओके श्योर बाय। बाय। हेलो मैम। कैसा जी था? बढ़िया था। एक फिर सेकंड भी मैं मैम फिर भूल ना जाऊं कहीं। मैंने सवाल कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, जितना ज्यादा सवाल करोगे सामने वाला उतना ज्यादा खुलेगा, उसका वो हाँ, नहीं। मैंने उनके लिए ही सवाल किया था बस। हाँ नहीं, इट्स अ गुड थिंग। जितने सवाल हो पूछो। ठीक है। और कशिश कैसा लगा? मैम मेरा तो फर्स्ट टाइम था ऐसे। मीटिंग भी फर्स्ट टाइम थी और मॉक कॉल भी फर्स्ट टाइम था, आपको पता ही है। मॉक कॉल फर्स्ट टाइम था या कॉल ही फर्स्ट टाइम है? नहीं कॉल एक दो की थी मैंने पहले, तभी ठीक। अटक रही थी बीच में। ठीक है। या नहीं, बढ़िया था, दोनों ने अच्छा किया। अम्म जब आपको कोई भी बोले ना गाइस कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी होगी, ठीक है, उस टाइम पर ये चीज का ध्यान रखो कि वहां पर सामने वाले को बोलो कि भाई पहले तू रिसर्च कर ले अपने लेवल पे। आपको बताना है उनको कि भाई आप अगर रिसर्च नहीं करोगे ना, क्योंकि सेशन आपने अटेंड किया है, वीडियो आपने देखी है, आप आज के हिसाब से देख रहे हो। हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अलग जमाना देखा है, उनके हिसाब से फील्ड ऑफ वर्क अलग हुआ करते थे। ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। मेरा नेट अड़ा है या सबका वो है इशू? हरिओम हाय धन्ना ऐसे हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, मेरा नेट चल रहा है। प्रीति का स्क्रीन देख रही थी मैं, वो स्टक हो रखी है। ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो एक अलग उससे देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एंड मैं जो मतलब हम जो है हमारी जनरेशन, अभी फील्ड ऑफ वर्क बहुत सारे खुल चुके हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं टू अर्न समथिंग न्यू। ठीक है, एंड नए तरीके हैं जो हमारे पेरेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दादी होगी, राइट? जब दादी है, दादी को जाके बताओगे कि ये जो यूट्यूब पे वो भजन सुनती है, यहाँ से लोग पैसे भी कमाते हैं, तो दादी को समझ आएगा कि कैसे कमाते हैं? नहीं आ पाएगा, है ना। उनको आप समझाने में बैठोगे तो भी आपको लगेगा अरे यार उनको नहीं आएगा समझ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना। उनके जमाने में ये सब नहीं होता था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ही नहीं। तो सेम गोज फॉर आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप उन्हें तभी समझा पाओगे, आप उनके सवालों के जवाब तभी दे पाओगे जब आपने रिसर्च कर रखी होगी। आपको पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, आपके पास गूगल है, आप R&D करो, रिसर्च करो प्रॉपर अपना, ठीक है। रिसर्च करके हमारे स्किल्स के बारे में जानो, हमारे कोर्सेज के बारे में जानो, आगे ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में जानो, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो जानो। एंड उसके बाद आप बताओ। क्योंकि देखो मेरे केस के अंदर यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मैं मेरा ही यूज करती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है। आपकी मर्जी, आप मेरी लाइफ यूज करना चाहते हो मेरी लाइफ यूज कर लो, किसी और का अगर आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यही बोल दिया करती थी कि क्योंकि मेरे घर पे मुझे पता था कि अगर मैंने पैसों वाली चीज बोली तो मेरे घर वाले कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर इन द माइंडसेट कि अभी पढ़ाई कर ले, अभी पढ़ाई का टाइम है, पैसा वैसे के बारे में बाद में सोचियो। तो मैंने यही चीज का ध्यान रखा और मैंने मेरे घर पे सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की बात करी, मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात करी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर वाले मेरी एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। वो समझते हैं कि मुझे ग्रो करना है, मेरे कुछ गोल्स है लाइफ में और वो मेरे को अचीव करने में उस टाइप तक हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैंने उनके सामने सिर्फ स्किल्स ही रखी थी, मैंने पैसे की बात करी ही नहीं। जब मेरी फर्स्ट इनकम आनी चालू हो गई तब तो जाके मैंने घर पे बताया था कि हाँ मैं ऐसे पैसे कमा रही हूँ, ठीक है। तो नाउ दे नो एवरीथिंग, बट इनिशियली मुझे लगा कि मुझे स्किल्स वाला पार्ट ही सामने रखना चाहिए, तो मैंने वही रखा। क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपके पेरेंट्स मतलब से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये सेम चीज रहती है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। जब भी पेरेंट्स की बात आए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ध्यान से करना, क्योंकि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ एक सेशन में जो 2% चीज उसके दिमाग में रजिस्टर हुई है, मोस्टली लोग पैसे वाली बात अपने घर के सामने कर देते हैं, अफिलिएट वाली चीज रख देते हैं घर वालों के सामने, और घर वालों का ना करने का रीजन ही यही होता है।
कि ये सब में मत पड़ो, ये सब में मत फंसो। Encourage them to only tell their parents about the skills and the scope that the skills have in the market, उनकी क्या वैल्यू बन सकती है, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ में डिस्काउंट की जब बात होती है, जब आप प्रोमो कोड वगैरह की बात करते हो, जैसे प्रोस्पेक्ट पूछ लेते हैं ना, अभी जैसे मेहर ने भी पूछा कि मतलब क्या चीज का बेनिफिट होगा, प्रोमो कोड क्यों चाहिए, तो प्रोमो कोड का बेनिफिट आप उनको कोशिश करना, हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपको 22,000 में प्रीमियम प्लस मिल जाएगा, आपको कुछ डिस्काउंट पड़ जाता है, रादर देन यूजिंग द वर्ड कुछ डिस्काउंट पड़ जाता है, इससे बेटर है आप उन्हें डिस्काउंट बता दो, अमाउंट यूज किया करो कि एमआरपी जो है ना, रिटेल प्राइस उस कोर्स का, जैसे प्रीमियम प्लस है, प्रीमियम प्लस का एमआरपी जो है दैट इज 29,000, ठीक है, बट अगर आप मेरे लिंक के थ्रू स्टार्ट करते हो तो मेरे प्रोमो कोड की वजह से आपको 7,000 का डिस्काउंट पड़ जाता है। अभी 7,000 सुनने में बड़ा डिस्काउंट लगता है, इट साउंड्स बिग, ठीक है, खिड़की खोल रहा है ना दिमाग के अंदर की अरे यार 7,000 रुपए बच सकते हैं यस मैम। अगर प्रोमो कोड मेरा मिल गया तो। अगर इफ शब्द का यूज करना ही करना है, अगर मेरे मैनेजर ने मुझे प्रोमो कोड प्रोवाइड करवा दिया तो मैं आपको 7,000 का डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ, या 7,000 का डिस्काउंट आपको पड़ जाएगा, जिससे आपको ये सेम पैकेज 22,000 में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइफ टाइम हमारे आने वाले भी जितने कोर्सेज है एंड अभी तक के जो 50 से ज्यादा कोर्सेज है सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो वहां आप बता सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से बेनिफिट दिखाया करो। उसके साथ साथ में जब कोई बोले, ये मैं बहुत इम्प्लीमेंट करती थी, ठीक है, सुनैना को भी पता होगा, सुनैना के साथ भी मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी इफ इट हेल्प्स, ठीक है, कभी भी कोशिश करना जब भी कोई इंसान आपको वेबसाइट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेहर ने पूछा था कि पेमेंट कैसे करना होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा अगर मेरे घर वाले मान गए तो, ठीक है, यहाँ पर आप बताओ, उससे बेहतर है आप दिखाओ। दिखाओ कैसे? वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो, अगर कोई इंसान वीडियो कॉल पे कंफर्टेबल है स्क्रीन शेयर कर लो, अगर वीडियो कॉल पे कंफर्टेबल नहीं है रिकॉर्ड करके भेजो, अपना आईडीपी पोर्टल उनको खोलो, ठीक है, उन्हें बोल दो कि मैं ना आपको वो प्रोसेस का ना रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसे फिर आप कहीं गलत जगह पेमेंट कर दोगे ना तो दिक्कत भी हो सकती है, स्कैम भी हो जाते हैं, आजकल वेबसाइट्स भी बहुत फेक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर करूंगी और उस लिंक पे क्लिक करके आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, चलेगा? सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है आप वीडियो भेज देना, जैसे ही कॉल कट होती है वीडियो रिकॉर्ड करो अपने आईडीपी पोर्टल की, ठीक है, वहां पर वो अपना लिंक जनरेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम प्लस का लिंक जनरेट किया मैंने, लिंक जनरेट करके मैंने उनको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि इस लिंक पर आप ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक करके यहाँ पर खुलेगा एंड वहां पर आपको चेक करना है कि HTTPS की जो है वो सिक्योरिटी वाली सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर उनको बताना है ये सिक्योर्ड वेबसाइट होगी, यहाँ पर आप खोलोगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी, ये सारी डिटेल्स आप फिल करोगे, डिटेल्स फिल करके देखो यहाँ पर दिख रहा है ना मेरा प्रोमो कोड लगा हुआ है, ये प्रोमो कोड की वजह से यहाँ पर आपको देखो 7,000 का डिस्काउंट यहाँ पर पड़ गया एंड आपको पूरा अमाउंट पड़ गया 22,000 का। यहाँ से आप चेकआउट पे क्लिक करोगे, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करोगे, ये चीज अगर आप दिखाते हो सामने वाले को अच्छा लगता है, उसको क्लैरिटी मिलती है, उसको समझ आता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, बट अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो तो भेजो। जैसे अब सुनैना ने उस टाइम पर मुझसे पूछा था कि फ्रीलांस किस तरीके से हो सकता है, काम कैसे होता है, कोर्सेज अगर देखने हैं, मुझे नहीं पता आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा आया नहीं, पर मेरे साथ में ये बहुत हुआ है कि कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट्स ना ये पूछते हैं कि कोर्सेज अगर मैं देखूं तो वो कैसे मतलब एक्सेस मिलेगा, कोर्सेज कैसे देख सकते हैं, क्या होता होगा, मतलब कैसे बेसिकली ऑप्शंस आते हैं, तो वहां पर मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग ही करके भेजती थी कि देखो यहाँ पर आपका लॉगिन होगा, जैसी आपकी आईडी बन जाएगी, ठीक है, आईडी बनने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन करोगे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में, क्रेडेंशियल जैसी हुए यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड है, हमारा डैशबोर्ड ऐसा दिखता है, ठीक है, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा जैसे ही आपने एनरोलमेंट कर लिया, तो यहाँ पर हेलो सुनैना लिखा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप जाओगे, अफिलिएट पैनल में आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, कोर्सेज का सेक्शन होगा, माई कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, माई कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में ये जितने भी आपके पैकेज के अंदर कोर्सेज होंगे वो सारे अवेलेबल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स देखना है, जैसे प्रीमियर प्रो का कोर्स देखना है, तो प्रीमियर प्रो वाले कोर्स पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके पास ये वीडियो फॉर्मेट में खुल जाएगा और ये सारे चैप्टर्स हैं,
तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से, बी अ गुड टीचर, ठीक है। ये चीजें अगर आप वीडियो के जरिए भेजोगे ना, आप नोटिस करना आपकी क्लोजिंग्स बढ़ेंगी। सच में अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप प्रूफ के साथ दिखा सकते हो ना, तो बहुत बहुत आपके लिए मतलब बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, जहां जहां जिस जिस ऑब्जेक्शन के लिए आपको लगता है कि ये मैं वीडियो के जरिए सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यूज दैट। आपकी क्लोजिंग का रेशियो बढ़ेगा। आज नहीं तो कल वो इंसान आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने इनिशियली वीडियोस भेजी है, 1 हफ्ते तक सामने वाले इंसान ने मेरे मैसेजेस इग्नोर किए, सीन भी नहीं लिए। 1 हफ्ते के बाद आउट ऑफ नोवेयर मैं आंख खोलती हूँ और आंख खोल के मेरे पास मैसेज आ रखा है, मैम मुझे एनरोल करना है, प्लीज आप लिंक भेज दोगे, आपने बोला था ना। सॉरी, मैंने पापा से बात करी थी, पापा को मना रही थी। ये एक्चुअल में हुआ है मेरे साथ, और एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हो चुका है, मैं गिनती नहीं है। तो आप एक्सपोजर सामने वाले को अपनी तरफ से दे दो, जब तक और किसी सेशन में हम नहीं बिठा सकते, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखो। एंड अभी फिलहाल आज के लिए सेशन हम ओवर करते हैं, 1 बज चुका है ऑलरेडी, नींद में आ गए हैं लोग भाई, ठीक है। पानी पी लो। हाँ रूपल बोलो, क्या क्वेश्चन है, बताओ। अनम्यूट करूँ, रुको जरा, टाइम सेव हो जाएगा। हेलो। हाँ जी रूपल। हाँ मैम, मेरी एक प्रोस्पेक्ट थी। मतलब हम्म उसने बहुत पहले बोला था कि मैं, मतलब उसने पूरी सारी चीजें डिटेल, मतलब वो थोड़ी रिलेटिव है, फ्रेंड है। हम्म तो उसने बोला था कि मेरे को ज्वाइन करना है। ज्वाइन नहीं करना है, मतलब उसने इंक्वायरी की थी। हम्म लेकिन फिर उसके बाद से उसने कहा कि फेब में करेंगे, मार्च में करेंगे, बट उसने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो मैं उसको अपने एंड से जाके पॉइंट आउट करूँ कि हाँ तुम्हें करना है, कि वो छोड़ दूं करने के लिए उसको। कभी भी हॉट लीड्स के साथ ये मत करना, खुद जाना ही मत। हॉट लीड्स कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, दोस्ती और खराब हो जाती है, ठीक है। हाँ, जहां इसी वजह दोस्ती से वाला मैंने केस अभी तक है, नहीं कजिन्स किया। वाला केस है, फैमिली वाला केस है, कभी सामने से मत जाना। रूल बना लो, कभी नहीं जाना सामने से। वो खुद आएंगे, अमाउंट देखे, अर्निंग करते हुए देखे, तुमको ग्रो करते हुए देखे। इससे बढ़िया तरीका उनको नहीं होता है। अगर वो आते भी है ना, कोशिश किया करो, कॉन्वर्जेशन डाइवर्ट कर दिया करो। सामने से काम के बारे में पूछे ना, डू नॉट इवन फॉर वंस थिंक कि ये आएगी तो मेरा फायदा हो जाए, कुछ भी नहीं। कॉन्वर्जेशन चेंज, लीस्ट इंटरेस्टेड फील करवाओ सामने वाले को। क्यों? क्योंकि होता ही है, आप अगर उन्हें भाव देने लग जाते हो ना, वो मजे लेते हैं, हम्म, ठीक है। अभी वो हो सकता है वो उसी जोन में हो कि वो मजे ले रही हो, कभी कभी हो आती है, सकता है। कभी कभी बोलती है कि भाई मैं कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी। अभी वो देख रही है कि तुम कितना कर रहे हो। जिस मोमेंट तुम्हारा लाख दिख गया उसको डैशबोर्ड पे, तुमने एक स्क्रीनशॉट दिखाना है, उस दिन आ जाएगी पैसे लेकर कि यार रूपल मुझे भी करा दे यार, तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तब बोल सकते हो ना झक मार के कि भाई मैंने तो बताया था, तूने नहीं किया, प्रॉब्लम वॉज विद यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखो कि कोई भी आपका हॉट लीड है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हो या आपके नोन में रहा है, उस इंसान को कभी भी सामने से नहीं लेके जाना, उसको अपनी ग्रोथ दिखानी है। इस मोमेंट तक दिखानी है जब तक वो खुद सामने से पैसे लेकर तुम्हारे सामने ना खड़ा हो जाए, ठीक है। मैम, सबसे अच्छा प्रोस्पेक्ट कोई नहीं होता है ठीक है। अच्छे प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जो एकदम से एनरोल कर ले, ठीक है, और वो मिलते बहुत ही कम। वो मिलेंगे तुमको 500 में कोई एक या दो, मुश्किल से। जो बिल्कुल बोलेंगे लो मैम, मैं कहता हूँ 22,000 क्या 50,000 पकड़ो, मुझे बस सिखा दो। सारे अच्छे होते हैं यार, अगर हम तरीके से हैंडल करना स्टार्ट कर दे, सीख ले। हम्म, ठीक है, उन्हीं से तो पैसे आते हैं, हाँ, ठीक है। अभी आज का सेशन हम खत्म करते हैं। एंड प्लीज गाइज अब मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आना,
सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले लंबे ही चलने वाले हैं, छोटे नहीं हो सकते हैं, जो मर्जी कर लो, यहाँ पे हम नॉलेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सेशंस का पर्पस ही यही है। तो अपने 2 घंटे एटलीस्ट रिजर्व कर करके आना। एंड अभी 3 बजे के सेशन में किस किस के प्रोस्पेक्ट्स बैठ रहे हैं बता दो जरा मुझे, और कितने प्रोस्पेक्ट बैठ रहे हैं? है कोई 3 बजे के सेशन के लिए? ठीक है, बाकी सबके? मेहरी है क्या सिर्फ? हे भगवान, कॉल करूंगी अभी फ्री होके, ठीक है। लीड्स नहीं है, ठीक है। मेहर लीड्स लाओ, फिर लीड्स लाने पर फोकस करो अब आपका फोकस ही वही होना चाहिए। ऑर्गेनिक वाली वीडियोस चाहिए मुझे, पर्सनली मैसेज कर देना विंडो पे, मैं ऑर्गेनिक वीडियोस भी भेज दूंगी। इनऑर्गेनिक के लिए आपको ऑलरेडी पता है, सबको पता है यहाँ पर कि एड्स चलाओ की तरफ से भी होते हैं, एंड अकुल सर ने अपना डिजिटल मार्केटर रखा हुआ है हमारी टीम के लिए, वहां से भी आप लीड्स ले सकते हो। वीडियो कौन सी वाली वीडियो की बात कर रहे हो यास्मीन? कोई पूछता है फ्रीलांसिंग से कितना अर्न कर सकते हैं। अनीश, उन्हें बोलो कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। करने वाले शुरुआत करते हैं 3-3 हजार से, कई कई 1500 से भी करते हैं, कई इंटर्न भी बन के करते हैं, एंड कई लोगों का जो स्किल है, स्किल पे डिपेंड करता है, कईयों का 15,000 से भी शुरुआत होती है, एंड आराम से लाखों तक भी जाता है, इट डिपेंड्स। अभी मैं जब वीडियो एडिटिंग को एज अ फ्रीलांस करती थी, तो शुरुआत में मैं 3,000 लेती थी 2 वीडियोज एडिट करने का, ठीक है। और 2 वीडियोज होती थी वो 5-5 मिनट वाली, क्योंकि तब मेरी स्किल उतनी ही थी, तब नहीं समझ आता था, तो उतनी ही स्किल थी, इसीलिए मैं ज्यादा ओवरचार्ज नहीं करती थी। अब मुझे पता है कि मेरी स्किल क्या है, तो अब मैं महीने का 70,000 भी लेती हूँ सिर्फ 4 वीडियो एडिट करने का, ठीक है। तो डिपेंड करता है बेसिकली आपकी स्किल क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, एंड मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मार्केट में भी देखना पड़ेगा ना। अभी वीडियो एडिटर्स कैन चार्ज उतना, क्योंकि पर मिनट पे डिपेंड करता है कि कितना सेकंड हर फ्रेम पर एडिटिंग हो रही है, या सिर्फ बीच बीच में कहीं कहीं पर एडिटिंग हो रही है। तो मेरे पास ऐसी वीडियोस जब आती है जब मेरे को पर फ्रेम पर एडिट करना पड़ता है, बेसिकली पर फ्रेम की एडिटिंग वाली वीडियोस होती है, जो जहाँ पर आपको पूरी सिर्फ ऑडियो पर वीडियोस चढ़ानी है पूरी, उन्होंने अपने फेस से रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो जब आपका हर सेकंड फ्रेम चेंज हो रहा होता है ना, ओवरलेज ऐड हो रहे होते हैं, तो वहां पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उस अकॉर्डिंगली फिर हम लोग चार्ज करते हैं। तो फ्रीलांसिंग में तो पोटेंशियली बहुत ज्यादा है। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल कि आप कौन सी स्किल पर हो, आप उस स्किल में कितनी मास्टरी कर चुके हो, आप नए हो या आप अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हो एंड सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो। जितना इनहेंस करते जाओगे उतना ज्यादा चार्ज कर सकते हो, और मार्केट में रिसर्च करते रहो साथ साथ कि मार्केट में सेम स्किल के लिए बाकी लोग क्या चार्ज ले रहे हैं, एंड व्हाट यू कैन डू बेटर। यास्मीन, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। एंड सेकेंड वाले वेबिनार के बाद प्रोस्पेक्ट वो कब करें, या वेबिनार एंड होते ही? सेकेंड कॉल आप वेबिनार एंड होते ही करते हो, ठीक है। ट्राई करते हो कि पहले आप कॉल कर लो, या फिर आप एक ऑडियो नोट भेज दो, फॉलो अप ले सको हसीना। एंड उसके बाद में मतलब अगर वो कॉल पे कंफर्टेबल है कॉल पे कर लो, ऑडियो नोट पे कंफर्टेबल है ऑडियो नोट पे कर लो। किसी को वीडियो एडिटिंग आती है फिर भी वो एनरोलमेंट करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगी, एंड आईडीपी में फ्रीलांसिंग वर्क मिलेगा? मेरे को वीडियो एडिटिंग में जो पर्सनली मिला है, वीडियो एडिटिंग ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं करी थी लाइफ में आईडीपी से पहले। मैं जब 9th-10th में थी तभी से मुझे वीडियो एडिटिंग का शौक था, ठीक है। तो मैंने करना जब स्टार्ट किया था, मैंने एडवांस लेवल ऑफ प्रीमियर प्रो जो है वो सीखा था आईडीपी से, नो डाउट। बट उससे पहले तक जब मैं कर रही थी, मैंने यूट्यूब से सीख सीख कर किया था, ठीक है। दुनिया जहान के सारे अंग्रेजों की वीडियो देख रही होती थी मैं उस टाइम पर, और मैंने वहीं से सीखा था। शुरुआत मैंने वहीं से करी थी, प्रीमियर प्रो के बारे में बेसिक जो था वो मुझे पता था। स्टिल मैंने यहाँ पे कोर्स किया था, बट मुझे क्लाइंट्स लाने में इशू होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे पास क्लाइंट्स कहाँ से आए। तो इस वजह से मैंने ईमेल मार्केटिंग भी करी थी, ताकि ईमेल मार्केटिंग सीखने के बाद में मैं एटलीस्ट ईमेल के जरिए जितने भी यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स सबको पकड़ती थी, मैं सबकी ईमेल्स पकड़ती थी एंड सबको डीएम मारती थी, सबको ईमेल पर मेरी तरफ से हर बारी प्रपोजल जाता था, सबके लिए जाता था, ठीक है। तो मैंने वहां पर भी वो किया है।
एंड लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। जितना मैंने यूट्यूब पे सीखा था उससे कुछ अलग भी सीखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यूट्यूब पर था वही मैंने सीखा है। मैंने अलग भी चीजें सीखी है, क्योंकि प्रीमियर प्रो अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, खत्म ही नहीं होता, इतना वाइड है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वीडियो एडिटिंग अगर आती भी है तो उन्हें साथ साथ में किसी ना किसी और स्किल की भी जरूरत होगी। उनसे पूछ करके देखो कि उन्हें कहीं और भी इशू आता है क्या, क्लाइंट्स लाने में, क्लाइंट्स की क्लोजिंग करने में इशू आता है क्या, नेगोशिएशन स्किल्स में कच्चे तो नहीं है क्या, प्रोवाइड करवा पाते हैं। हो सकता है और इनहेंस करने की जरूरत हो सकता है जो चीजें यूट्यूब पे या कहीं और से उन्होंने नहीं सीखी है वो यहाँ पर उन्हें सीखने को मिल जाए। हाँ हाँ, जितने भी लोगों को ऑर्गेनिक लीड से रिलेटेड इशू है गाइस और वीडियोस चाहिए, मुझे पर्सनली मैसेज कर लो, ठीक है। मेरा नंबर आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा एंड मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगी। ठीक है। और बस हो गया ये वाला क्वेश्चन भी डन। थैंक यू सना। चलो अभी एंड करते हैं मीटिंग को, ठीक है। कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज काम करना चालू कर दो। बाय।